सो डियर स्टूडेंट्स, ये ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम द अर्थ इन द सोलर सिस्टम है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि फुल मून और न्यू मून किसे कहा जाता है। फुल मून का मतलब जब चांद आसमान में पूरा दिखता है उसे फुल मून कहा जाता है, और न्यू मून का मतलब जब चांद एकदम ही नहीं दिखता उसे न्यू मून या फिर अमावस्या भी कहा जाता है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेलेस्टियल बॉडीज। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स जो हमें दिखते हैं आसमान पर, वो सन हो या फिर मून हो जिसके पास अपना लाइट होता है या फिर शाइन करता है, उसे हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। और रात के टाइम पे सबसे खूबसूरत दिखने वाला चीज़ होता है स्टार। तो आपने कभी कभी देखा होगा स्टार एक शेप बना देता है या फिर पैटर्न बना देता है, उसे हम कॉन्स्टिलेशन भी कहते हैं। जैसे कभी एक पहाड़ दिख गया, कभी एक भालू दिख गया हो, तो उसे हम कॉन्स्टिलेशन कहेंगे। और उर्सा मेजर या फिर बिग बियर उनमें से एक कॉन्स्टिलेशन का नाम होता है। और जो सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिलेशन हमें दिखता है वो है सप्तऋषि। सप्तऋषि का मतलब होता है 7 ऋषिस। और हमारे अर्थ से जो सबसे नज़दीक वाला स्टार जो हमें दिखता है, जो कि बहुत शाइन करता है, आप लोग आज अपने घर के सामने जाके देखना कि मून के सामने एक बहुत बड़ा एक स्टार दिखेगा जो सबसे ज़्यादा शाइन कर रहा होगा, और उसे हम नॉर्थ स्टार या फिर पोल स्टार भी कहते हैं। अभी स्टार के बारे में तो हमने बात कर लिया। अभी जो नेक्स्ट सेलेस्टियल बॉडीज़ है वो है प्लैनेट। प्लैनेट के पास अपने खुद का कोई लाइट या फिर हीट नहीं होता। वो किससे बोरो करता है? सन से। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं हमारे सोलर सिस्टम को। तो सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक सन रहता है और यहाँ पे 8 प्लैनेट्स है। उन 8 प्लैनेट्स का नाम है मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इनमें से सबसे छोटा प्लैनेट का नाम है मर्क्यूरी और सबसे बड़े वाले प्लैनेट का नाम है जुपिटर। सारे प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट पे एक चक्कर लगाता है और अपने अपने एक्सिस पे भी एक चक्कर लगाता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो अर्थ है वो अपने एक्सिस में एक चक्कर लगाने में पूरा एक दिन लगा देता है, और अपने ऑर्बिट पे एक चक्कर लगाने में उसको 365 डेज यानी एक साल लग जाता है। हमारा जो प्लैनेट्स है या फिर सोलर सिस्टम है, ये 2 भाग में डिवाइड किया गया है। जो किससे डिवाइड होता है? एस्टेरॉयड बेल्ट से। यहाँ पे एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब इनर प्लैनेट्स है, और जो भी एस्टेरॉयड के बाहर वाले प्लैनेट्स हैं जैसे जुपिटर, सैटर्न, ये सब आउटर प्लैनेट्स है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे सन को। तो सन कहाँ पे होता है? सोलर सिस्टम के एकदम सेंटर में रहता है, और ये बहुत ही ज़्यादा हॉट गैसेस से बना हुआ होता है। और सन के पास ऐसे टाइप का एक एनर्जी होता है जो कि पूरे सोलर सिस्टम को एक साथ बांध के रखता है। और क्या आपको पता है कि सन एक स्टार भी है, और ये जो स्टार है हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी ये इतना हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है हमारे अर्थ पे कि हमारे यहाँ पे हम फील ही कर सकते हैं उसे। और मैंने तो आपको पहले ही प्लैनेट्स के बारे में बता दिया था, फिर भी याद रखने के लिए आप ये भी लर्न कर सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड आस नट्स। और इस प्रोवर्ब से आपको सारे प्लैनेट्स के नाम याद रखने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे कि मैंने आपको मर्क्यूरी के बारे में बताया था, तो मर्क्यूरी सबसे नियरेस्ट प्लैनेट होता है सन के तरफ से, और ये 88 डेज लगाता है अपने ही ऑर्बिट में घूमने के लिए। और जो हमारा अर्थ है, अर्थ का ट्विन किसे कहा जाता है? वीनस को। हाँ, और प्लूटो, प्लूटो जो है वो बहुत पहले एक प्लैनेट घोषित किया गया था, लेकिन जैसे कि वहाँ पे सन का लाइट और हीट नहीं पहुँचता है तो इसे ड्वार्फ प्लैनेट के जैसे घोषित कर दिया गया, और इसे हम अब अपने सोलर सिस्टम में काउंट नहीं करते हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अर्थ। अर्थ वो जगह है जहाँ पे हम रहते हैं, और हम बाकी प्लैनेट्स को छोड़ के अर्थ में ही क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत ही फेवरेबल एंड सूटेबल है। यहाँ पे लाइफ सपोर्ट करता है। यहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो भी बहुत ही मिनिमम क्वालिटी में या फिर
हमारे लाइफ के लिए पूरा सूटेबल है और अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मून। तो मून आपको तो रात में दिखता है, तो मून क्या है? क्या ये प्लैनेट है? क्या ये स्टार है? नहीं, ये क्या है? ये है सैटेलाइट, हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट। ये बाकी सब प्लैनेट से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होता है, इसीलिए ये बहुत शाइनिंग और क्लियरली हमारे अर्थ से दिखता है। मून हमारे अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे उल्टा मून जैसे कि सैटेलाइट है, तो ये अर्थ का चक्कर लगाता है और ये इस चक्कर को लगाने में 27 डेज लग जाते हैं। मून के पास अपना फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है, जैसे कि वहाँ पे हवा, पानी ये सब नहीं है, इस वजह से वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता। मून हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, वैसे ही साइंटिस्ट ने कुछ ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स भी इन्वेंट किए हैं और वो उन्होंने इसीलिए बनाया ताकि यूनिवर्स का अलग अलग तरीके का इंफॉर्मेशन उनके पास गैदर होता रहे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एस्टेरॉइड के बारे में। एस्टेरॉइड के बारे में मैंने आपको पहले ही उस पिक्चर में बता दिया था और एस्टेरॉइड्स मेनली मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में ही पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेटेरॉइड्स। तो मेटेरॉइड्स क्या है? स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक जो कि सन का चक्कर लगाते हैं, जैसे प्लैनेट्स भी चक्कर लगा रहे हैं सन का। ये जो मेटेरॉइड्स है कभी कभी हीट के साथ बर्न हो जाता है और ये फ्लैश लाइट क्रिएट करता है और कभी कभी ये अर्थ में भी गिरता है और उससे ही बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। और कभी कभी स्टारी नाइट में जब बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं, वहाँ पे एक बैंड ऑफ मिल्की वे दिखता है जहाँ पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स एक साथ रहते हैं और उसको बोला जाता है गैलेक्सी। और हमारे जो अर्थ के सामने से सबसे नज़दीक वाला गैलेक्सी दिखता है, उसे बोला गया है आकाशगंगा। एक गैलेक्सी में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स प्रेजेंट रहते हैं, वैसे भी हमारे यूनिवर्स में भी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है। तो सोचिए हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा हो सकता है। आज जैसे कि हमने पूरे चैप्टर डिस्कस कर लिया है, तो हम अपना नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर हम डिस्कस करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर व्यूअर्स। अगर आपको क्वेश्चन एंड आंसर चाहिए तो फिर आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।